हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जब दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो हम डॉट प्रोडक्ट उसका कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को लिखना आप जानते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। जस्ट लास्ट वीडियो में नहीं, एक दो लेक्चर पहले। तो देखिए, हमें दो वेक्टर गिवन है। एक है वेक्टर ए, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक, और वेक्टर भी गिवन है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है और हमें फाइंड करना है क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें फाइंड करना है। तो हम इसके रिजल्ट को यहाँ पे लिखेंगे, या जो गिवन है वेक्टर ए उसका वैल्यू। तो वेक्टर ए क्या गिवन है, ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए बाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। डॉट लिखेंगे और बी का वैल्यू लिखेंगे। वेक्टर बी का क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको बताए थे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो या फिर दो से अधिक वेक्टर का सम करके हम डॉट ले रहे हैं दूसरे वेक्टर के साथ, तो हम इसको कैसे हम बारी बारी से डॉट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप वहां से सीख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। वो ये क्या कहता है, क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर इसको दोनों का डॉट लेना है तो बारी बारी से क्या करिए, प्रत्येक टर्म को, जैसे आई ए एक्स इंटू आई कैप है तो इसका डॉट हम पहले इसके साथ लेंगे प्लस इसका डॉट इसके साथ फिर इसका डॉट इसके साथ। यही है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसी से हम बारी बारी से इसको डॉट लेंगे प्रत्येक कंपोनेंट का। तो सबसे पहले हम इसका डॉट ले रहे हैं इस वेक्टर के साथ। तो जब डॉट लेंगे तो पहले इसके जो कोएफिशिएंट है उसका इंटू करेंगे। ठीक है, ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, इसका यूनिट वेक्टर का डॉट लीजिए, आई कैप डॉट आई कैप। तो आपको बताए थे कि किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप 1 होता है। ठीक है, वहीं अगर कोई भी यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या इस रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लीजिएगा, आई का जे के साथ या जे का के साथ या के का आई कैप के साथ अगर डॉट लीजिएगा तो ये रिजल्ट 0 देगा। ठीक है, ये दो चीज लास्ट डे हमने पढ़ा था, उसको याद रखना है, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फिर आई डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स बी एक्स करेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसका डॉट हम इसके साथ करेंगे, तो पहले कोएफिशिएंट का इंटू करते हैं, ए एक्स इंटू बी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी बाई आई डॉट जे। देखिए आई डॉट जे करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, और 0 इंटू इतना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये टर्म होगा ही नहीं। वैसे ही इसका डॉट इसके साथ लेंगे, तो पहले कोफिशिएंट को इंटू कर लीजिए, ए एक्स इंटू बी जेड और आई डॉट के देख लीजिए, के डॉट आई या आई डॉट के दोनों इक्वल होता है, के डॉट आई 0 है तो इसका भी डॉट इसके साथ 0 होगा। ठीक है, तो हमें देखिए सिर्फ रिजल्ट मिला कब, जब हम आई कैप को आई कैप के साथ डॉट लिए हैं तब, समझ गए। बाकी टर्म इसका जब हम दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिए तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस टर्म का डॉट लेंगे बाकी तीनों के साथ। तो ये जेकैप वाला टर्म है। अब जेकैप वाला टर्म है तो सिमिलरली आपको समझना है, पहले केस में हमने आई कैप के साथ डॉट किया तीनों के साथ, तो सिर्फ हमें रिजल्ट मिला आई कैप डॉट आई कैप करने से। बाकी दोनों के साथ दूसरे वेक्टर के साथ हम यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिए तो 0 आ गया।
वही इस बार भी फॉलो करेंगे सेम चीज, सेम रिजल्ट के प्रोसेस को, कि इस बार हम जेकैप के साथ डॉट लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, बाकी के साथ फिर से जीरो हो जाएगा। जे डॉट आई, देखिए जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के करेंगे तो भी जीरो, जे डॉट के जीरो। तो सिर्फ हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, जब इसी के साथ डॉट लेते हैं तो ए बाई इंटू बी बाई, यहाँ पे साइन भी देख लीजिए, प्लस इसके आगे प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ए बाई इंटू बी बाई, ए बाई इंटू बी बाई, जे डॉट जे करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर वैसे ही फॉलो करना है बाकी दोनों रिजल्ट में, हमने जैसे फॉलो किया है कि के का के के साथ डॉट लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, बाकी के का आई कैप के साथ या जे कैप के साथ डॉट लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए जेड इंटू बी जेड, ए जेड इंटू बी जेड, के डॉट के 1 हो जाएगा, और 1 इंटू ए जेड बी जेड करेंगे तो इतना ही आएगा। साइन देख लीजिए, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो रिजल्ट को आपको याद कर लेना है कि यही रिजल्ट हमें मिलेगा। एक्स इंटू बी एक्स, मतलब दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट, प्लस या माइनस उसका साइन डिटरमाइन करेगा यहाँ पे कि इसका एक्स के पहले साइन क्या है और इसका बी एक्स के पहले साइन क्या है। यहाँ दोनों प्लस था इसलिए प्लस आया है। फिर ए बाई इंटू बी बाई, ठीक है, ए बाई इंटू बी बाई, फिर प्लस ए जेड इंटू बी जेड, समझ गए, मतलब सभी के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम हो जा रहा है। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इधर फिर फर्दर आई कैप या जे कैप नहीं आएगा। तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर से ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। तो आप कोशिश करें इस रिजल्ट को आप याद रखें। इस पे बेस्ड हम एक अभी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, दो वेक्टर गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, और फिर एंगल भी फाइंड करवा देंगे कि दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे अभी। देखिए बोल रहा है कि एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया है, जिसका वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू ये है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, समझ गए। और फोर्स लगने से, इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो बोल रहा है कि फोर्स लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस ऑब्जेक्ट में तो उस पर कितना वर्क किया गया, समझ गए। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप सोचेंगे कि क्या करें, ए डॉट बी करें, तो हाँ ए डॉट बी पे बेस्ड ही ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क डन के बारे में आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब हमें वर्क निकालने का मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके रिजल्ट के बारे में आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर ए डॉट बी होता है गिवन, या ए डॉट बी अगर इसको अज्यूम कर लें, इसको वेक्टर ए इसको वेक्टर बी, तो हम क्या लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड, यही लिखते हैं ना। तो सिमिलरली हम इसके रिजल्ट को यहाँ पे डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे, मतलब पहले वेक्टर का कोफिशिएंट इंटू सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट, तो इसका आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट के साथ साथ उसके साइन को भी इंटू करते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। इसका कोफिशिएंट क्या है -1 और इसका क्या है +2, तो -1 इंटू +2 करिएगा तो 1 इंटू -1, 2 इंटू -1 करिएगा तो -2 आएगा।
देन इसका कोएफिशिएंट एजेड बीजेड, एजेड क्या है +2, बीजेड क्या है +6, तो 6 इंटू 2 करिएगा तो क्या आएगा 12। इसका रिजल्ट देखिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब 12 जूल, सॉरी क्या है 12 जूल आएगा, 12 जूल। तो हमें मिल गया ए डॉट बी। अच्छा, इसका प्रोसेस से अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए प्रोसेस से भी यही आना चाहिए, आई डॉट आई करेंगे। अगर प्रोसेस से हम फाइंड करेंगे तो देखिए आई डॉट 2 आई करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा। फिर देखिए इसका इसके साथ डॉट लेंगे, आई कैप डॉट जे कैप तो 0, आई कैप डॉट के कैप तो ये भी 0, ठीक है। अब इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो जे कैप डॉट आई कैप 0, इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो ये -2 ही रह जाएगा, जे डॉट ये के करेंगे तो 0, फिर इसका ये तीनों के साथ डॉट लेंगे तो 2k प्लस आई करेंगे तो 0, के कैप डॉट जे कैप करेंगे तो 0, फिर से यहाँ पे देखिए प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस 6 2 12, और के कैप डॉट के कैप करेंगे तो 1, 1 इंटू 12 करेंगे तो यही आएगा। तो प्रोसेस से भी करिएगा तो यही चीज आएगा, इसीलिए मैंने बोला कि ये रिजल्ट याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया, दूसरी चीज इसमें आप बताएं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। क्वेश्चन का ये पार्ट 1 हुआ है, पार्ट बी क्या पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, समझ गए। तो अब क्या जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, यही सीखे हैं ना। अब देखिए ए डॉट बी, तो ये दोनों का डॉट आपने फाइंड कर लिया और उसका रिजल्ट क्या मिला आपको, ये 0 नहीं है, 12 है ना, 12 जूल। तो ए डॉट बी करने से क्या रिजल्ट मिला आपको 12 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए फाइंड करते हैं। फोर्स का जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 + 1 + 4 मिल करके कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। वहीं अगर वेक्टर डी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर तो 36 + 4 40 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 44। दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 44। तो इसको और सॉल्व करिएगा तो 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना, जो भी हो इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे cos थीटा इतना आ गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स ऊपर में 12 अपॉन नीचे में हो जाएगा, इसको इनटू कर लीजिए तो 6 4 जा 24 कैरी 2 24 और 2 26 240 264। तो ये आया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब कार्टेशियन फॉर्म में हो तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट और दोनों का नीचे मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था वो मैंने बता दिया, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी बता दिया, एंगल फाइंड कैसे करेंगे और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे। अब हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और बारी बारी से इसी सब चीज़ को सीखेंगे एक सीक्वेंस वे में। पहले हमने सीखा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ भी सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा तो कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की जाए तो ठीक है, आज के हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।